स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से सिर्फ 4 पॉइंटर्स शेयर करना चाहूँगा आपकी करियर प्लानिंग को आसान बनाने में। करियर प्लानिंग बहुत कन्फ्यूजिंग है, इस पे बहुत कम बात होती है। यूनिवर्सिटीज़ जो है इसके ऊपर एज़ सच कोई इतनी काउंसलिंग या कंसल्टेशन प्रोवाइड नहीं करती और हम लोग जो हैं वो बहुत पार्शियल इन्फॉर्मेशन पे ही मजबूर होते हैं आगे मूव करने के लिए, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट और उस प्लान से हट के जो है कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन पे काम करता है जब यंग एग्जीक्यूटिव्स की बात होती है। और उसमें उनका मैं बहुत ज़्यादा जो है कसूर भी नहीं उनका ठहराऊंगा, क्योंकि जो यंग एग्जीक्यूटिव्स आ रहे होते हैं वो कुछ इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ और नॉलेज के साथ मार्केट में एंटर इन कर रहे होते हैं, जिसका बाज़ वक़्त प्रैक्टिकल फील्ड से इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। तो फिर उसको कॉर्पोरेट सेक्टर अपने तरीके से ग्रूम करता है, मोल्ड करता है, यूज़ करता है, कुछ लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और कुछ लोग वाकई में डेवलप करते हैं इन एग्जेक्टिव्स को। और फिर उसके हिसाब से एग्जेक्टिव जो है वो अपने करियर प्लान पे जॉब पे रहते हुए कुछ करना सीखता है कि उसको एग्जैक्टली समझ में आता है 4-5 साल के बाद उसको एग्जैक्टली किस चीज़ में मूव करना है या करना क्या चाहिए। तो उस 5 साल की या 10 साल की जो वेस्टेज है उससे बचने के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग शुरू से ही अपना प्लान स्मार्ट मूव करें। इसके लिए आपको पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि इस वक्त आप लोग करंटली कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्या आप जो हैं वो एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अब से 1 से 2 साल हो गए और वो अपने लिए जो है कोई अच्छा करियर जो है वो चूज़ करना चाह रहे हैं, या फिर आप प्रोफेशनल्स हैं जिनको जॉब करते हुए 5 साल या उससे अबव टाइम पीरियड गुजर चुका है और अब आप 10-15 साल के बाद यू फील लॉस्ट इन योर प्रोफेशन, यू डोंट सी अ डायरेक्शन जहाँ पे आपकी प्रमोशन होते हुए आपको नज़र आ रही है। आपको मल्टीपल टास्क दे दिए गए हैं, एक बंदे को 3 बंदे का काम दे दिए गए हैं, आपको एज सच नज़र नहीं आ रहा, अपनी ग्रोथ उसके अंदर बहुत स्टैटिक फील कर रहे हैं। तो ये वो प्रोफेशनल्स भी हैं। और प्रोफेशनल्स के बाद अगर आप नीचे देखें तो मैनेजमेंट एग्जेक्टिव्स हैं, सीनियर पोस्ट के लोग जो कि ब्रांड मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं या उससे ऊपर की पोस्ट के लोग हैं, जिनके पास मोस्टली ऑफिस में लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, कंप्लेंट्स लेके आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं रीजंस लेके आते हैं जिस वजह से उनको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो ये जो सीनियर मैनेजमेंट के एग्जेक्टिव्स हैं, जब तक इनको सोल्यूशन ओरिएंटेशन का स्कोप नहीं पता होगा कि कहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई है जो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स को कैटर कर सकती है, तो वो भी उस वक्त तक जो है अपने बिजनेस को और बिजनेस में मौजूद जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स उसको एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग ने ये जो प्लान बनाया है ये इन 4 कैटेगरीज को सामने रखते हुए बनाया है कि जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या वो ग्रेजुएट्स जिनको थोड़ा टाइम मार्केट में हो गया है अपनी जगह ढूंढते हुए, प्रोफेशनल जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इन प्रोफेशनल्स के साथ जो इनकी सीनियर मैनेजमेंट है। तो आपको पहले ये फिगर आउट करना है और उसकी चैलेंजेस के फिर हम आपको बताएंगे कि हर, जिस तरह मैंने आपको थोड़े थोड़े चैलेंजेस बताया कि हर पोजीशन पे क्या चैलेंज होते हैं, तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करके आपने आगे प्लान किस तरह करना है। अच्छा देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात करूंगा आपसे कि आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो सी भी अच्छी जॉब है, जाहिर सी बात है मैंने स्लाइड के शुरू में आप लोगों को बताया है कि इट्स नॉट दैट यू वांट समथिंग, यू वांट टू बिकम समथिंग शुड बी पार्ट ऑफ योर करियर प्लानिंग, दैट यू वांट टू बी समथिंग। सिर्फ अर्निंग पे बात नहीं होती है, लेकिन अर्निंग के रेशियो को इस सेकंड स्लाइड में मेंशन करने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाएगा कि जो आपने सिलेक्शन की है, जो चीज़ आपने चूज की है, वो कितनी रेलेवेंट है, कितनी अप टू डेट है और उसके मॉनेटरी रिटर्न्स कैसे हैं, क्या आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट की है कि नहीं की है। अमूमन मेरा यहाँ पे टारगेट सिर्फ ये है कि मैं आपको सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दिलवा सकूं कि आप लोग कितना जल्दी 100 के मतलब 1 लाख रुपए से प्लस जो है वो अपनी जॉब में अचीव कर सकते हैं। मैं पाकिस्तानी रुपीस में बात कर रहा हूँ कि आपकी मंथली सैलरी जो है वो लाख रुपए या उससे ऊपर कितने टाइम पीरियड में हो सकती है। क्या स्टूडेंट्स को साल के पहले हिस्से में ही, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, या प्रोफेशनल्स को 5 साल के अंदर जो है 1 लाख के टारगेट को अचीव कर लेना चाहिए, या फिर इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके अंदर अगर आप देखें जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं या फिर टेक्निकल नौयत की जॉब है, हेल्थ केयर सेक्शन के अंदर जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं या फिर इसके अंदर और टेक्निकल फील्ड्स होती हैं, तो इसके अंदर जो है स्कोप फिर भी 5 साल से आप देख रहे हैं कि वो कम टाइम पीरियड का है, कि उसके अंदर आप जो है 5 साल के अंदर अंदर जो है, या सॉरी 5 साल से ज़्यादा जो है उस पर टाइम लग सकता है या 5 साल उस पर लग सकते हैं कि आप इस टारगेट को अचीव कर लें। देर आर एक्सेप्शनल केसेस, मैं उस आउटलाइन डेटा के अंदर नहीं जाना चाहूँगा जहाँ पे बाहर से कोई पढ़े हुए ग्रेजुएट्स या फिर किसी बहुत ज़्यादा डिफरेंट यूनिक यूनिवर्सिटीज़ जो है, पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, चंद एक हैं,
उनसे अगर कोई पढ़ा हुआ ग्रेजुएट जो है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जो है वो अमूमन आपको यकीन नहीं आएगा शायद जब मैं आपको बात बताऊं, तो वो जो सिर्फ ट्रेनी लेवल पे जाता है तो ये उसकी स्टार्टिंग पे जो होती है वो तकरीबन लाख रुपए को टच कर रही होती है। You won't believe that, but it's true that these universities there are very few people। लेकिन सवाल ये है कि 22 करोड़ की आवाम के अंदर इतने कितने लोग होंगे। तो हम लोग को बेशक प्लान एम्बिशियस बनाना चाहिए, लेकिन प्लान को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव, रियलिस्टिक और मार्केट ओरिएंटेड होने चाहिए। तो उस मार्केट ओरिएंटेशन के अंदर अगर आप देखें तो ये इवन जो हमारे स्पेशलाइज इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट बच्चे जो होते हैं उनको भी जो है 5 साल या 5 साल से अबव का टाइम पीरियड लगता है इस टारगेट को अचीव करते हुए। सेम गोज फॉर अदर टेक्निकल फील्ड एज वेल, जिसमें डॉक्टर्स वगैरह, लॉयर्स और ये सब आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये रेशियो और भी ज़्यादा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट फील्ड्स, क्योंकि इसके अंदर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर जो स्पेशलाइजेशन है वो लोग करते नहीं हैं। थोड़ा सा डेटा पढ़ के अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगते हैं उस चीज़ के अंदर, या थोड़ी सी नॉलेज हासिल करके जो है अपने आप को उस फील्ड के अंदर जो है वो एक्सेल करवाने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि इसमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस्ड कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग खुद ऊपर आए हुए हैं बड़ी बड़ी सीट्स पे, तो यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो है बहुत जल्दी ये इनकम टारगेट हिट नहीं करने देते हैं। मैं बहुत सारे सेल्स में ऐसे अपने ग्रेजुएट्स को जानता हूँ जो कि फार्मा में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं सेल्स डिवीजन के अंदर। उनको भी 5 साल से 8 साल लगते हैं जब तक कि वो कोई डिस्ट्रिक्ट फील्ड मैनेजर की पोस्ट पे आते हैं या रीजनल जो छोटे जोन को एक मैनेज करना सीखते हैं, तो उसमें एक्सपेंसेस को डाल के और उनकी ग्रॉस सैलरी को डाल के फिर वो कोई लाख रुपए के करीब पहुंचता है या उससे अबव। तो आप ये देख सकते हैं कि ये टाइम पीरियड दोनों जगहों पे कितना ज़्यादा लग रहा है इस लाख रुपए को अचीव करने में। अब मैं आपकी जो है वो तवज्जो लाना चाहता हूँ आईटी या ईआरपी से रिलेटेड जो है जॉब्स के ऊपर, जिसके अंदर की टाइम पीरियड सिर्फ 5 साल से कम है। यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा है, यहाँ पे 8 साल से ज़्यादा है, या 5 साल या 8 साल, इधर 5 साल से कम। और ये किसी एक सेक्शन को तरजीह देने वाली बात नहीं है। मैं बाइस्ड होकर इस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाला जो स्कोप है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें उसमें मैंने आपको स्टैटिस्टिकल रिव्यूज दिए हुए हैं सैलरीज के ऊपर, कि बढ़ता हुआ स्कोप जो है वो आईटी और ईआरपी की तरफ स्टूडेंट्स को लेके जा रहा है। मैं खुद जो हूँ अपनी स्पेशलिटीज़ जो है वो मैनेजमेंट मार्केटिंग साइड पे मेरी बिलोंग करती थी, लेकिन उसको शिफ्ट करने में टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन साइड इन रिलेशन टू अ ईआरपी फंक्शनल कंसल्टेंट और मे बी टू एन आईटी एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सवाल ये है कि अगर आपकी बेसलाइन नॉलेज बहुत अच्छा बना हुआ है इन कॉन्सेप्ट्स पे, और आपके पास, मेरे पास जो है 15 साल की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी, उसके बाद मैं इस पे एंटर हुआ तो मुझे साल 2 साल भी नहीं लगे इनकी चीज़ों को अडॉप्ट करने में। इट वॉज सो ईजी। सो अगर आपके पास इसका बेसलाइन बहुत स्ट्रांग है तो आप यहाँ पे बहुत आराम से जंप कर सकते हैं। एंड द मोमेंट, या मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी बार मैंने अपने करियर में जंप किया है इस साइड के ऊपर, तो मेरी स्टार्टिंग पे जो है वो लाख रुपए से प्लस होती थी हमेशा। मैं आपके सामने अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक बहुत सिंपल सा स्टैट्स रखता हूँ। हम लोग ने दुनिया भर के जो है वो जो रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं या फिर आईवी लीग्स का जो डेटा होता है उसको हम लोग ने चेक करके देखा, और ये स्टैट्स हमारे सामने आए कि अगर आप ये गुज़िश्ता लास्ट 2 डेकेड्स का जो आप डेटा डेटा उठा के देख रहे हैं, पिछले 20 साल में जो ट्रेंडिंग आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें होते हुए, उसमें आप देखें जो प्रेफ़रेंस है बिज़नेस स्टडीज़ के लिए, वो एक टाइम पे कितनी थी, और उसके बाद उसके अंदर जो ज़्यादा बड़ा चंक था वो स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्टडीज़ का था। फिर इसी चंक के अंदर अगर आप देखें कि जो आईटी का रेलेवेंस था या आईटी स्पेशलिटी से रिलेटेड स्टडीज़ थी, वो कितनी थी। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आप फ्लक्चुएशन देख सकते हैं कि ये कैसे रेशो बदलती गई है। किस तरह से आईटी जो है वो पहले 10 साल तक वो स्टैटिक पोजीशन पे ग्रो कर रहा था और टेक्निकलिटीज़ के साथ-साथ जो है बिज़नेस स्टडीज़ की एजुकेशन जो है वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल को देखें तो आप बहुत हैरान होंगे, ख़ास तौर पे अगर आप 1 साल को देखें तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं ग्लोबली, उनकी प्रेफ़रेंस चॉइस जो है वो बिज़नेस स्टडीज़ के कोर्सेज़ पे कितनी रह गई है, टेक्निकल स्पेशलिटीज़ पे कितनी रह गई हैं। मतलब जिस तरह मैंने आपको पीछे दिखाया है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह जो स्पेशलिटी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, और जो आईटी से रिलेटेड फील्ड्स हैं उसके ऊपर स्कोप कितना ज़्यादा बढ़ गया है स्टूडेंट्स का। और बाय द वे ये वाला स्टैट अगर आप लोग को याद हो, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी दिखाया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का, कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से रिलेटेड स्टडीज़ हैं उसमें सैलरी चंक कितना बड़ा जो है वो अब टेक्नोलॉजीज ले रही हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टडीज़ ले रही हैं अलॉन्ग विद कंसल्टेशन एंड फाइनेंशियल एंटिटीज एज वेल। तो मैं आप लोग को यहाँ पे ध्यान भी ले जाना चाहूँगा एक डॉन के बहुत अच्छे आर्टिकल पे। ये 2020 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल 27 को पब्लिश किया गया था, हाउ मेनी जॉब्स कैन बी डन फ्रॉम द होम।
अगर आप उसमें देखें तो डॉन ने बड़ा खूबसूरती से पाकिस्तान के वो स्टैट्स और ग्लोबल स्टैट्स का जो है वो एक कंपैरिजन आपको करके बताया हुआ है कि कितनी ऐसी जो जॉब्स हैं वो घर से बैठ के की जा सकती हैं। अगर आप उसमें ध्यान करें तो आपको पता चलेगा कि जो मोस्ट जॉब्स जिनको 85 टू 80% हिस्सा मिला है कि वो घर से बैठ के भी मैनेज की जा सकती हैं, उसके अंदर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब्स, फाइनेंस से रिलेटेड जॉब और सबसे बढ़ के आईटी और पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो सारी नज़र आएंगी। और जो जॉब्स पाकिस्तान की वर्क एनवायरनमेंट को बहुत सूट करता है या उसमें उसका शेयर बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें आप देखें हमारी रिटेल इंडस्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड इंडस्ट्री है और दूसरी चीज़ें, वो आपको नज़र आएगा कि उसकी रेशो बहुत कम है। वो रेशो बहुत कम है। ये डॉन के आर्टिकल में आप लोग खुद जाके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके अंदर भी आपको यही बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर बेहतर यही है कि चाहे आपकी जो फील्ड है वो फाइनेंस की स्पेशलिटी से बिलोंग करती है, बिजनेस मैनेजमेंट की स्पेशलिटी से बिलोंग करती है, और अगर आप वैसी आईटी से बिलोंग करते हैं तो आपको इन सारी सारी की सारी जो आपकी स्टडीज हैं उनको लाना होगा, उनको अपग्रेड करना होगा टूवर्ड्स इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन of the business processes that are now being used, ताकि वो जो फंक्शंस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन दफ्तरों में यूज होते थे उन फंक्शंस की ऑटोमाइजेशन और फिर उनकी जो मैनेजमेंट है, मॉनेटरी मैनेजमेंट है, उनकी जो मोबाइल मैनेजमेंट है, उनकी जो वर्चुअल मैनेजमेंट है, वो आप लोग कहीं से भी बैठ के रिमोटली उसको कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ने जो प्रेफ़रेंस रखी है आपकी करियर प्लानिंग के अंदर, जो हम लोग चाह रहे हैं आप लोग को डायरेक्शन देना, वो इस वक़्त आप जिस फ़ील्ड से भी बिलॉन्ग करते हैं, वो आप इन्फिनिट कनेक्शंस के प्लेटफ़ॉर्म से आके जो यहाँ के शॉर्ट कोर्सेज़ हैं या शॉर्ट डिप्लोमास हैं, जो कि बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको ये शिफ्ट दे सकते हैं कि आप जिस फ़ील्ड से भी बिलॉन्ग करते हैं, आप अपनी उस फ़ील्ड को करंटली अपडेट या अपग्रेड कर सकते हैं विद जस्ट 2 और 1 ऑफ आवर डिप्लोमास और शॉर्ट कोर्सेज़। तो इन्फिनिट कनेक्शन में आप आएँ, हम लोग से डिस्कस करें, हम आपको पूरा करियर प्लान आपका या जहाँ पे भी इस वक़्त आप स्टैंड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो है एक प्लान चॉक आउट करके देंगे। उसके बाद जो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे रजिस्टर करके जिस करंट स्टेटस पे आप हैं, उससे बहुत जल्दी आपको उससे ऊपर एक्सेल करवाएँगे। थैंक यू सो मच।